कल एग्जाम है और मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है कि एक रात में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। मैं तो कल फेल हो जाऊंगा पर मुझे उसका अफसोस नहीं होगा। पर अगर आदम सासा और इप्पू पास हो गए तो मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगा। आज रात को मन लगाकर पढ़ूंगा। एक रात में क्या कुछ नहीं हो जाता, सरकारें पलट जाती है। इप्पू मेरे भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा हूँ। चलना गेम खेलते हैं। वैसे भी तू कहाँ पास होने वाला है। देख क्रिमिनल, यहाँ से चला जा चुपचाप, मुझे पढ़ने दे, समझा? आदम सासा क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ाई कर। मैं कौन सा पढ़ाई करके डीजीपी बन जाने वाला हूँ सासा। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तो पढ़ने दे। आप भी कौन सा आईजी बन जाओगे आदम सासा। देख क्रिमिनल, सीधे तरीके से यहाँ से चला जा वरना बहुत मारूंगा। ठीक है जाता हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बाबू मोसाई, बहुत सोचने के बाद अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। कम से कम पासिंग मार्क की तो पढ़ाई में कर ही लूंगा। ऐसे कैसे पढ़ाई कर लेगा तू सारे मेरे होते हुए? हाँ, मैं तेरा पूरा रूम जला देता हूँ, सारी किताबें जल जाएगी। अरे बाबू मोसाई, आग कैसे लग गई? भागो। एग्जाम का टाइम हो चुका है, ये साला अभी तक नहीं आया। ए क्रिमिनल, कहाँ है तू? लेट हो रहा है, चल। सेंटरमैन मैं यहाँ पर हूँ। अबे तो वहाँ खड़ा खड़ा क्यों देख रहा है? चल। एक्चुअली आप जाइए, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में पहुँच जाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जाने दे इप्पू। लगता है इसका एग्जाम देने का इरादा नहीं है चाचा। सही कहा इप्पू। साला पेट में गड़बड़ हो गया है, दवाई ली फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्या करूँ अब? प्रिंसिपल के खाने में दवाई मिला दी थी, अब तक तो असर हो गया होगा। अब जाके उनकी मदद करता हूँ। प्रिंसिपल मैडम, घर पे हो क्या? मैं रेड क्रिमिनल। सुना है आपका पेट बिगड़ गया है मैडम। एक मिनट नुबड़े, तुझे कैसे मालूम? मैंने तो किसी को नहीं बताया। मैडम, दीवारों के भी कान होते हैं, सबको पता चल गया। हाँ, ये बात तो है। मैडम, बच्चों के एग्जाम से अगर आप नहीं जाओगे तो क्या होगा? शायद आपको निकाल भी दे प्रिंसिपल के पोस्ट से। अरे बाप रे, मेरा तो फ्यूचर खतरे में है, क्या करूँ? एक काम कीजिए, आपकी जगह 2-4 दिन किसी लाल कपड़े वाले मुस्कुराते चेहरे वाले बंदे को प्रिंसिपल रख लीजिए। हाँ, पर ऐसा बंदा मिलेगा कहाँ? अरे कहीं भी हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपकी आंखों के सामने हो सकता है। देखिए, कहीं नहीं दिख रहा। अरे एक काम कर, तू ही बन जा क्रिमिनल। अरे मैं कहा, सड़िए आप इतना बोल ही रही है तो बन जाता हूँ। हाँ जा, तू मेरी जगह प्रिंसिपल की पोस्ट संभाल। आप फिक्र मत करना, आपकी गैर हाजिरी में मैं स्कूल का पूरा ध्यान रखूंगा। आप आराम कीजिए। और बच्चों, सभी को क्वेश्चन पेपर्स दे दिए गए हैं। 10 मिनट के बाद एग्जाम शुरू होने वाली है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक भाई। अबे ये क्रिमिनल कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। चाचा शर्त लगा लो, ये साला पक्का एग्जाम्स देने नहीं आएगा। भाइयों, क्वेश्चन पेपर के होवे है, टॉयलेट पेपर सुना से मैंने तो। अरे ये पेपर तो बहुत हार्ड है जी। अच्छा हार्ड है तो थोड़ा पानी मिला ले। चुप हो जा बेवड़े, मैं तो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। सर, ये तो बहुत ही इजी पेपर है। आपने जो ट्यूशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे वही आए हैं। हाँ स्काइलर, फिर भी फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी, देख लेना। अरे यारो, वैसे ये तो बता, आज पेपर कौन से सब्जेक्ट का है? अरे वो छोड़ भाई, हम कौन से स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहे, तू मेरे को वो बता, ताकि बुक निकालने का पता चले। वो ओए बच्चों, अगर किसी के पास गलती से चीट या कोई बुक रह गई हो तो अभी बता दो, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वरना बहुत पछताओगे। अरे मेरे पास तो बुक है, क्या करूँ, खड़ा हो जाऊँ? अरे यारो, खड़ा मत होना, ये कमीना है। अरे साहब, गलती से मेरे पास बुक रह गई है, मैं अभी आपको दे देता हूँ। ओए साले, चीटिंग करता है, जा लास्ट में खड़ा हो जा अंगूठे पकड़ के। वाह, अब मुझे एग्जाम्स नहीं देनी पड़ेगी, मैं तो बच गया रे बाबा। ओए हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम हॉल में बुक लेकर आने की? आज के बाद तू बुक लेने के लायक नहीं रहेगा।
चलो, और कोई तो नहीं है ना? ये तो साला बहुत डेंजर है हिप्पू। ओए चलो बच्चों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टूट पड़ो ओए। कहाँ टूट पड़े, साला कुछ आता ही नहीं है, बैठे बैठे मच्छर ही मारने हैं। सर बहुत ही इजी पेपर है, अभी हो जाएगा। चल यारो अंताक्षरी खेलते, टाइम पास तो करना पड़ेगा ना। सासा, हम कौन सी गेम खेलेंगे? अबे मुझे तो पेपर लिखना है। झूठ मत बोलो, आपको कहाँ कुछ आता है? मैंने मेरा जुगाड़ कर लिया है हिप्पू। अच्छा, क्या जुगाड़ किया है? दिखाओ जरा। ठीक है चल, तू बोल रहा है तो तुझे दिखा ही देता हूँ, ये देख। बाबू मोसा, ये क्या? सारी बुक, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ लेकर बैठे हो, आप तो टॉप करोगे। हाँ हिप्पू, यही तो बात है, अब मैं आराम से पेपर लिखूंगा। बाबू मोसा, अगर आप पकड़े गए ना तो सर गोली मार देंगे। सर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ओए ये क्या आदम बुक्स लेकर बैठा है? ओए क्या सर, कहाँ है बुक्स? ओए, मैंने अभी मेरी आंखों से देखी, यही तो पड़ी थी। क्या सर, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आपको बुक्स दिख रही है। सही कहा ओए, नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए ये सब हो रहा है। चल तू पेपर लिख। देखा हिप्पू, कहा था ना सर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। क्या बात है सासा, एक काम करना, अब आप पेपर लिख लो ना, उसके बाद आपका पेपर मेरे को दे देना, मैं लिख लूंगा, हम दोनों पास हो जाएंगे। मेरे को भी देना। हट नुबड़े, पढ़ कर आना चाहिए, क्यों अपने बाप की फीस बिगाड़ रहा है? ये फ्री फायर कब लॉन्च हुई थी? सर 23 अगस्त 2017 को लॉन्च हुई थी फ्री फायर। अच्छा, तो ये फ्री फायर बैन कब हुई थी? सर फरवरी को हुई थी 2022 में। एग्जैक्ट डेट बताओ। सालो तनख्वाह किसकी लेते हो तुम लोग? ओए ये क्या, ये लोग मेरे क्लास में क्या कर रहे हैं? ओए कौन हो ओए तुम लोग? सर क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? ओए मैंने अभी यहाँ 2 लोगों को खड़े होते हुए देखा था। सर अब लगता है आपकी उम्र हो गई है, आपको रिटायर हो जाना चाहिए, कुछ भी दिखता है। ओए आज ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी दिख रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओए रे मारे को पास होना से इसका जवाब कैसे बता? मेरे को क्या मालूम भाई। तो भाई किसे मालूम होगो? अरे साहब को पता होगा ना। अच्छा रे भाई साहब इधर आइयो। ओए हाँ आदम डाकू, बताओ क्या हो गया? रे भाई इस प्रश्न का उत्तर कैसे? ओए ये मैं नहीं बता सकता। ओए अच्छा तो फिर देख ले, थारा बच्चा शायद स्कूल से आज घर ना पहुँचेगा। ओए बच्चे को कुछ मत करना, मैं बताता हूँ। व्हेन फ्री फायर लॉन्च? ओए इसका जवाब है 23 अगस्त 2017 को फ्री फायर लॉन्च हुई थी। ओए रे साहब धन्यवाद। एक सेकंड, मारे को तो लिखना भी ना आता। रे साहब इधर आइयो। ओए डाकू, अब फिर से क्या हो गया? ओए साहब मने लिखना ना आवे से मारा पेपर लिख दो। ओए ये तो हद कर दी, ऐसा मैं नहीं कर सकता, समझ? ठीक से, थारी बीवी पार्लर गई से ना, शायद वापस ना लौटेगी, देख लेना। ओए नहीं ओए, लिखता हुआ है, मेरी फैमिली को कुछ मत करना। आज का पेपर तो बहुत ही आसान था, जल्दी खत्म हो गया। तो फिर चाचा मेरे को भी दो ना, मैं भी पास हूँ, उतना लिख लूंगा। रे देखना साहब, सारे जवाब सही लिखना, अगर एक भी गलत हुआ तो गोली मार दूंगो। ओए चिंता मत करो, सारे जवाब सही हो गए, तुम आराम करो। ओए देखा, साली जिंदगी हो तो आदम डाकू जैसी हो वरना ना हो। वाह भाई सकुरी, तू तो पेपर लिखती हुई बढ़िया लगती से। तारीफ के लिए शुक्रिया। रे अगर कोई प्रश्न का जवाब मालूम ना हो तो मन्ने बता देना, साहब से पूछकर तन्ने बता दूंगो। नो थैंक्स, मम्मी ने मना किया है। थारी मम्मी का नंबर दे दे, फिर मैं उन्हें समझा दूंगो, इसमें कुछ गलत ना से। चल हिप्पू तू लिख ले, फिर आगे भी सबको पास कर देना, कोई फेल नहीं होना चाहिए। ओए अगले दिन ओए एक बात समझ नहीं आ रही, हम में से किसी का भी नाम क्यों नहीं लिखा इसमें? रे भाई शायद लिखने में देर हो गई होगी, अभी लिखने वाले होगे। बसो और बसियो, मैं हूँ यहाँ का नया प्रिंसिपल। मुझे बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आप सब लोग फेल हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आपका नाम नहीं है। अबे ये कैसे हो सकता है, और क्रिमिनल तू कैसे प्रिंसिपल बन गया? वो सब छोड़ो सारो, पढ़ाई में ध्यान दो, जाओ अपने क्लास में पढ़ो, अनपढ़ कहीं के। रे भाई साहब ने पेपर लिखा फिर भी फेल हुआ, ना छोड़ूंगा उसे, जानबूझ के मन ने फेल किया। सासा आपकी वजह से मैं फेल हुआ, आप में से लिखना ही नहीं था मेरे को। हिपेंडर, ये अपनी बकवास क्लास में जाके करना, चलो निकलो उड़। मैं तो पंखे पे लटक जाऊंगा, फेल कैसे हो गया?
क्या बात है, प्रिंसिपल की ऑफिस तो एकदम शानदार है, इसमें बैठने का मजा आएगा। एक सेकंड, ये कौन आ गया अब? क्रिमिनल नुबड़े कहीं के, ये सब तूने क्या किया? क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या कर दिया? साले तूने सबको जानबूझ के फेल कर दिया और खुद को पास कर दिया। नहीं नहीं प्रिंसिपल जी, मैंने बहुत मेहनत की थी और वो सब पढ़ लिख कर नहीं आए थे, इसलिए फेल हुए। अच्छा ये बात है, तो अब सारे पेपर्स रीचेक हो गए। चल हट। ओए मेरा यकीन करो, ओए मैंने सारे आंसर सही लिखे थे। ओए झूठ बोलता है साले, तूने हमारे सरकार को फेल करवाया। ओए पता नहीं ये कैसे हुआ, मैंने तो सब सही लिखा था। ओए अरे साहब, तो थारे को पढ़ लिख कर आना चाहिए था ना, सब थारी गलती से। प्रिंसिपल मैडम आप आ गए और आपने हमें बुलाया? मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ बच्चों के पेपर्स रीचेक हुए हैं और उसमें तुम सब पास हो, सिर्फ क्रिमिनल फेल है। ये मैडम आपने बहुत अच्छा किया। अरे वाह, मतलब मैं फेल नहीं हूँ, मतलब पक्का मैं फर्स्ट होगा। मैडम फर्स्ट रैंक मेरा है ना? नहीं, तेरा सेकंड रैंक है, पहला आदम डाकू का है। वाह बाबू मोसा, ये खुशखबरी डाकू चाचा को दे देता हूँ। हेलो डाकू चाचा। हाँ बता भाई पॉप, के हो गया? हमारे पेपर रीचेक हुए हैं, सभी लोग पास हो गए हैं और आपका तो फर्स्ट रैंक आया पूरे क्लास में। रे के बात से भाई, मैं पहले नंबर से पास हुआ। हाँ बाबू मोसाई, कांग्रेचुलेशंस। रे भाई, साहब को जाने दो और इसके बीवी बच्चों को भी जाने दो, मिठाई खिला के मैं पास हो गया सू पहले नंबर से। और मैंने कहा था ना सरकार, सब सही लिखा है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। चलो मैं चलता हुआ। पढ़ाई लिखाई करके पास होना चाहिए, दूसरी चीजों में कुछ नहीं रखा। with